हाय गाइस, वेलकम टू विकराल एकेडमी न्यू अगेन वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग जीएस पेपर 1 की बात करेंगे जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी में। तो गाइस, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी, पीपीएससी या फिर बीपीएससी। गाइस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जीएस पेपर कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे। गाइस, हर जीएस पेपर 250 वर्ड के 250 मार्क्स के होते हैं और इसमें 3 आवर का टाइम मिलता है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने 2017-18 का जीएस पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा इसे देखने के बाद। तो चलिए गाइस, अगर आप लोग मेरे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये आपको पता है कि इसमें 3 आवर का टाइम मिलता है, 250 मार्क्स का रहता है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, बोथ हिंदी इंग्लिश में छपे होते हैं। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। हर क्वेश्चन के आगे उसका नियम और उसके अंक लिखे रहते हैं। गाइस, ये स्पष्ट संख्या में लिखा हुआ होता है कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं और 150 वर्ड में लिखने रहते हैं। 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखने रहते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। सारे प्रश्नों के मार्क्स उसके सामने अंकित रहते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गांधारी कला में मध्य एशिया एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों का उजागर कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखने रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। गाइस, मैं पहले ही बता दूं, 2017-18 का जितना क्वेश्चन था जिस पेपर का, 2019 में उससे इजी क्वेश्चंस है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस को है, जिसे अगर कोई बंदा एंसेंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ा हुआ रहेगा तो आराम से दे देगा। उसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की लगभग ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन है। हाँ, करेंट अफेयर आपको पढ़नी होगी। करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपको कॉमन बन ही जाते हैं। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विलुप्त ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे या बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्सव तथा सुस्पष्ट कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन 1957 में विलुप्त ब्रिटिश शासन में जो भी था, छोटा या बड़ा कोई भी घटना, उसी के बारे में लिखने बोला है। तो वही है, एंसेंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। गाइस, मैंने पहले ही बोल दिया था। अगर आपने ये दोनों पढ़ा है तो इस 2019 का जीएस पेपर इजी निकल सकता था। 2020 का भी पेपर में डाल दूंगा, अभी हुआ नहीं है। अभी प्री का एग्जाम का डेट आया है, अगस्त में है। और प्री का जैसे ही एग्जाम होता है गाइस, क्वेश्चन मिल जाते हैं हम लोगों को, तो हम लोग डाल देंगे। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पूर्ण जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहगलनताओं का प्रशिक्षण कीजिए। गाइस, 19वीं शताब्दी, बार बार मैं बोल रहा हूं, एंसेंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। अगर आप एंसेंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग चीज इजी हो जाता है। गाइस, हम लोग वो चीज जो पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, उसी पर आधारित होता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक तापमान का प्रबल जीवन तंत्र पर प्रभाव उदाहरण के साथ आकलन कीजिए। गाइस, वैश्विक तापन क्या होता है ये लिखना है। प्रबल जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये लिखना है। कैसे प्रभाव पड़ता है ये लिखता है। देखिए, हाँ गाइस, एक चीज है, आप लोग को जीएस पेपर लिख रहे हो या फिर कोई भी क्वेश्चन, आप अगर 10th-12th में भी है तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर क्वेश्चन में लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जैसे ही आप ये दोनों लिखते हैं और बंदा, ये टीचर्स यही दोनों पढ़ता है, ये दोनों पढ़ के उसे पता चल जाता है कि आप कितना एजुकेटेड, आप कितना पढ़ाई किए मन से। क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग कभी भी गलत नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैंग्रोव के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए
और तटीय परिस्थिति का अनुसरण करने में इसके महत्व का स्पष्ट कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन 150 वर्ड में है और 10 मार्क्स का है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या प्रादेशिक संशोधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है? तो गाइस आपको क्या लगता है, प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण पर भारत को रोजगार प्रोन्नति दे सकती है या नहीं दे सकती है? गाइस अगर बात का मतलब कोई भी कंपनी कोई भी संसाधन अगर इंडिया आता है तो हमें अगर हमारे सामने अगर बात की मतलब अगर वो कुछ भी खोलता है, अगर वो दुकान ही खोलता है छोटा सा या कोई कंपनी खोलता है तो उसमें लेबर थोड़ी ना लेके आएगा विदेश से, रोजगार की प्रोन्नति तो होगी। गाइस ये चीज़ हमारे कंपनी देखिए, विदेश की सबसे अच्छी खासियत क्या है, कोई भी कंपनी जा करके वहाँ विदेश में पहले रह सकता था, अभी भी रह सकता है, लेकिन हमारे कंपनी में हमारे इंडिया में जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक कोई भी कंपनी बाहर से आने के लिए उसे एक बंदा इंडियन चाहिए और मतलब पार्टनरशिप पे कंपनी चला सकता था, वो डायरेक्ट आकर के हमारे देश में कंपनी नहीं खोल सकता था। लेकिन जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं तब से ये चीज़ लागू हो गया कि कोई भी विदेशी बंदा आकर के हमारे इंडिया में कंपनी चला सकता है, खोल सकता है। तो गाइस इससे देश की बेरोजगारी पहले तो कम होती है, प्रोन्नति होती है। किसी भी कंपनी को अगर आता है विदेश से इंडिया तो सिर्फ इंडिया में सेल नहीं करता है, वो विदेश में भी उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को सेल करता है। इसीलिए तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। हर एक ही क्वेश्चन में अगर मैं पूरा टाइम दे दूं तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए उत्तर पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिए। गाइस अगर इस क्वेश्चन को आपको लिखना चाहते आप क्या लिखोगे, उत्तर पश्चिमी भारत में कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण। तो पहला बात, उत्तर पश्चिमी में क्या क्या हमारे कृषि होता है, उस पर क्या क्या खाद लगता है, स्थानीयकरण। गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि हमको पहले ही बता दिया, किसी भी वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन आप लिखते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th का ही तैयारी कर रहे हो, 12th की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर ऑल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो गाइस आपको किसी भी क्वेश्चन में एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपको कॉमन अगर लिख देते आप तो आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कोई भी टीचर्स अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेता है तो उतना ही वो पढ़ता है, बीच का थ्योरी कभी नहीं पढ़ेगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिए। गाइस भारतीय संस्कृति क्या है? लेडीज को साड़ी पहनाना। देखिए गाइस विदेश में हम लोगों का नाम क्यों होता है, यहाँ की लेडीज साड़ियाँ पहनती है। गाइस विदेश में 90% महिलाएं बिना शादी के प्रेग्नेंट होती है, लेकिन हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। किसी भी विदेशी बंदे को बोल दीजिएगा कि वो इंडियन लड़की इसको उससे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो गाइस अगर वो सक्सेसफुल होगा अपने लाइफ में तो तुरंत आकर के बोले कि मैं शादी करूँगा। लेकिन आपको अगर इंडियन लड़का को बोल दिया जाए कि विदेशी लड़की की शादी करेगा तो गाइस वो मिडिल क्लास बंदा रहेगा या फिर बहुत ही वीक कंडीशन में होगा, वही बोलेगा कि मैं एग्री करता हूँ। कोई भी अच्छा बंदा कभी नहीं बोलेगा मैं विदेश से लड़की लाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। आप 150 वर्ड ना इजी टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महिला शक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। गाइस महिला शक्तिकरण, पहला बात महिला शक्तिकरण क्या है हमें ये लिखना है। जनशिक्षा समृद्धि ये लिखना है। गाइस महिला शक्तिकरण आप लिखने लगोगे तो आराम से 150 पेज हो जाएगा, 150 वर्ड हो जाएगा। गाइस 150 वर्ड मतलब क्या होता है सो बताइए तो पहले। कोई भी पेज रहे तो हम लोग एक लाइन में लगभग 15 वर्ड तो लिख ही लेते हैं।
15 वर्ड चले आप नहीं लिखते, 10 ही वर्ड लिखते, तो आप 1.5 पेज नहीं लिख सकते एक टॉपिक पे? 1.5 पेज तो इजी आराम से लिख सकता कोई भी इंसान। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस 10वां क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखना है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं? ताकि धर्मनिरपेक्षता क्या है? जातिवाद। जातिवाद में शादी, हम लोग इंडिया में क्या होता है, लव मैरिज कितनी कम हो गई है। हम लोग इंडिया में लगभग 80% अरेंज मैरिज क्यों होता है? यही धर्म के कारण। धर्मनिरपेक्षता पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं पर क्या सामने चुनौतियां आई है? तो गाइस यही लिखना है हमें। लव मैरिज पे एक टॉपिक लिखिएगा तो आप लोग ऐसे 150 पे वर्ड हो जाएगा। 150 वर्ड लिखना किसी भी टॉपिक पे बड़ा वर्ड नहीं है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, पहले तो शादी लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस टॉपिक पे लिखने लगेगा तो आप 10 पेज लिख दीजिएगा। इस 10 पेज वैसे ही आपका लगभग कितना हो जाएगा, 1000 वर्ड का हो जाएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए। गांधीवादी प्रवस्था के दौरान विभिन्न स्वरों में राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो गाइस आप किसी भी साल की एग्जाम दे रहे हो, 2021 में दोगे, 22 में दोगे, 24 में दोगे, 26 में दोगे, 30 में दोगे, 35 में दोगे, आपको कॉमन है गांधीवादी या गांधी जी से पास 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस अगर एक ही क्वेश्चन में मैं भाषण देते रहा तो फिर लगभग मैं एक ही टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन को मैं 3 घंटे तक बोल सकता हूं, लेकिन उतना लंबा वीडियो हो जाने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, आप लोग पूरा देखोगे नहीं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जैसा कि पहले 11 क्वेश्चन था, ये 250 वर्ड में लिखने रहता था और 15 वर्ड का है। तो चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं 12 को। 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश सामाजिक सत्ता की भूमिका का अवकलन कीजिए। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूं, एंसेंट हिस्ट्री बहुत ही जरूरी है। एंसेंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री उतना ही जरूरी है जितना एंसेंट। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन पढ़ना जरूरी है। गाइस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। एक एसडीएम है बिहार के, राहुल एसडीएम राहुल का नाम से उनका आईडी है यूट्यूब पे। वो अपने इंटरव्यू में पूरा क्लियर बोले हैं कि वो मॉडर्न हिस्ट्री कहीं नहीं पढ़े थे, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व में आधारशिलाएं किस प्रकार से निर्मित की थी। गाइस ये भी क्वेश्चन है, 250 वर्ड में लिखना है और 15 मार्क्स का है। गाइस इसमें क्या बताना सुनिए, अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों का आधुनिक विश्व आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित है। तो आपको फ्रांसीसी और अमेरिकी की क्रांतियों के बारे में थोड़ा सा बताना है। उसके बाद विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित है तो वो थोड़ा सा लिख बताना है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जल प्रतिबल का क्या मतलब है, वाटर स्ट्रेस का क्या मतलब है, भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकता भिन्न भिन्न है। गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए गाइस मैं गांधी जी पर एक स्पेशल पूरा लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि पूरी गांधी जी की हिस्ट्री बताना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लगभग 2 आवर की वीडियो बनेगी। मैं उसको बोर्ड में स्पेशल समझाऊंगा आपको। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जल प्रतिबल, इस पर एक अच्छा खासा मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, मेरे पास इसका नोट्स लिखा हुआ है, मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए इसको छोड़ने दीजिए।
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो गाइस ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन टॉपिक दिख रहा है, कितना इजी टॉपिक दिया जा रहा है जीएस पेपर 1 में। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखने रहेंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महासागर, धाराएं और जल राशियों, समुद्री जीवन तथा तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस प्रकार परस्पर भिन्न है? उपयुक्त उदाहरण समेत इसका आंसर दीजिए। गाइस ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र उदाहरण के साथ सविस्तार और स्पष्ट कीजिए? गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स का है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या है? तो आपको क्या लिखना बताइए। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान के संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या है? तो गाइस क्या लिखेगा आप इस पे? गाइस मैं पहले ही बता दूं, आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसका आंसर नहीं समझ में आता है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। गाइस ऐसा नहीं कि आप 19 क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। मैं उस क्वेश्चन पर स्पेशल एक वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर नहीं समझ में आता, फिर भी अगर वीडियो में क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप बोलिएगा, मैं उसका एक प्रॉपर नोट्स आपको दूंगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। गाइस अब न्यू पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, तो हाँ गाइस कैसे खोते जा रहे हैं अभी आप लोग बताइए। तो गाइस वैश्विक पहचान क्या होता है? वैश्विक है करेंट कल्चर। पहचान मतलब ये नहीं आपको पूछ रहा है कि आप कैसा पहचान बना रहे हैं, कल्चर पूछ रहा है ये। स्थानीय पहचान मतलब पहले वाला पहचान हो गया और अभी कल्चर हो गया। मतलब पहले कल्चर और अभी कल्चर में हम लोग कैसे खोते जा रहे हैं। तो आप लोग आराम से इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीएस पेपर 2 के में। तो चलिए गाइस थैंक यू। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस।